स्किल ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम व्हिच यू हैव नॉट सीन बिफोर। ऐसा प्रॉब्लम जो तुमने पहले नहीं देखा हुआ उसको सॉल्व करने का स्किल। दिस इज द प्रॉब्लम। इसको सोचने की कोशिश करो कि क्या क्या चीजें तुम्हारे दिमाग में आती है व्हेन यू सी अ प्रॉब्लम लाइक दिस। पहले थॉट्स क्या क्या आएंगे? फर्स्ट थॉट्स। सो पहले तो है यार, इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो अगर तुमने इस तरह के प्रॉब्लम किए हैं तो ये तुम्हें दिख जाना चाहिए कि यार इस तरह के प्रॉब्लम में क्या होता है। हम एक इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं जिसके रूट्स ए बी और सी हैं, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, तो यहाँ पे हम उससे कुछ ना कुछ वर्क करते हैं। ये भी जीरो है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो कितना बढ़िया होगा कि अगर मैं जो इक्वेशन मान रहा हूँ स्टार्टिंग में वो सिर्फ ए बी सी रूट्स वाली ना मानूं, वो मानूं ए बी सी और 1 वाले रूट्स की, सो दैट पी ऑफ 1 मैं जीरो कर दूं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है a into b into c into 1, and since it is given that a is not equal to 0, b is not equal to 0, c is not equal to 0, that means इसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। होप you've enjoyed this idea. हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। मैं हमेशा यूट्यूब वीडियोस पे बोलता रहता हूँ यार प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखो, राइट? सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज समथिंग, अ स्किल ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम व्हिच यू हैव नॉट सीन बिफोर। ऐसा प्रॉब्लम जो तुमने पहले नहीं देखा हुआ उसको सॉल्व करने का स्किल। बट वो सीखे कैसे? तो आज मैं इस प्रॉब्लम के थ्रू समझाता हूँ कि किस तरीके से क्या क्या थॉट्स समझ में आना चाहिए, क्या क्या थॉट्स दिमाग में आना चाहिए, एंड अगर चीजें वर्क नहीं करी तो किस तरीके से उसको मैनिपुलेट करके नए थॉट्स लेकर आने, राइट? सो लेट अस हैव अ लुक एट दिस प्रॉब्लम व्हिच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। होपफुली तुमने ये प्रॉब्लम पहले से देखा नहीं होगा, बट अगेन आइडिया होगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स देखे होंगे, एग्जैक्टली ये वाला प्रॉब्लम नहीं देखा होगा। Let A, B, C be the complex numbers different from zero. So all of them are different from zero, such that A plus B plus C is A square plus B square plus C square is A cube plus B cube plus C cube is A4 plus B4 plus C4. ठीक है, तो A plus B plus C इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है। हमें A plus B plus C का वैल्यू निकालना है, राइट? सो दिस इज द प्रॉब्लम। इसको सोचने की कोशिश करो कि क्या क्या चीजें तुम्हारे दिमाग में आती है व्हेन यू सी अ प्रॉब्लम लाइक दिस, एंड देन विल डिस्कस अबाउट इट। मीनवाइल गाइस, एक और इंपॉर्टेंट चीज है यार, हमारे जो ओलंपियाड मैथ मास्टरी के जो नए बैचेस हैं, दैट इज लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, ये स्टार्ट हो रहे हैं डिफरेंट डेट्स के अंदर। यहाँ पे तुम डेट्स भी देखते हो। तो लेवल 5 इज गोइंग टू नेक्स्ट लेवल 5, न्यू लेवल बैच 5 बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 7th of May। लेवल 5 वीकेंड बैच 14th मई से स्टार्ट हो रहा है। लेवल 6 बैच 2nd मई से स्टार्ट हो रहा है। लेवल 7 बैच 6 मई से स्टार्ट हो रहा है। हम नया बैच लेकर आ रहे हैं, आयोक्यम वीकडे बैच। ये बहुत सारे बच्चों की डिमांड से आ रहा है बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अफोर्ड देयर टाइम ऑन द वीकेंड्स। तो 9 बजे वीकडेज 9 to 10:30 PM द क्लासेस आर गोइंग टू बी देयर। दिस इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 30th of April। फुल बैच मास्टरी नया बैच 2nd मई से आ रहा है, एंड 11th प्लस आयोक्यम नया बैच 2nd मई से आ रहा है। ओके, एंड दीज आर द जूनियर बैचेस जो अभी आजकल में स्टार्ट हो रहे हैं। एंड इफ यू हैव एनी सिबलिंग स्टडिंग इन ग्रेड 3, 4, 5, 6, 7, उनको इन बैचेस के बारे में बता सकते हो। ऑलराइट, अब प्रॉब्लम पे वापस आते हैं। ये प्रॉब्लम है, व्हाट इज द फर्स्ट थॉट? पहले थॉट्स क्या क्या आएंगे? पहले थॉट्स क्या क्या आएंगे? फर्स्ट थॉट्स। सो पहला तो है यार, इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अलजेब्रा मैनिपुलेशन करते हैं, सिंपल अलजेब्रा मैनिपुलेशन। फॉर एग्जांपल, अगर ये और ये बराबर है तो शायद ए को उधर, या ए को इधर, बी को इधर, सी को इधर ले आओ। यहाँ पे भी ए क्यूब है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करो, कुछ इस तरीके से चीजें करने की कोशिश करो। बट अगेन दैट वुड नॉट बी माई फर्स्ट चॉइस, दैट वुड नॉट बी माई टॉप चॉइस, बिकॉज मुझे पता नहीं कि उसके बाद तो समुंदर है ना, कहां पर जाना है, कहां कूदना है, मुझे पता नहीं है, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट थॉट, बट अगेन दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट प्रायोरिटी। If nothing works, then probably I will do this. Last priority. तो ये दिमाग में है कि अगर कुछ वर्क नहीं करेगा तो ये करूंगा। सेकेंड, इस तरह के प्रॉब्लम्स करने का जो तरीका होता है दैट इज यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो अगर तुमने इस तरह के प्रॉब्लम किए हैं तो ये तुम्हें दिख जाना चाहिए कि यार इस तरह के प्रॉब्लम में क्या होता है। हम एक इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं जिसके रूट्स ए बी और सी हैं, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, तो यहाँ पे हम उससे कुछ ना कुछ वर्क करते हैं। सो लेट्स ट्राई टू डू दिस एंड देखते हैं कि दिस वर्किंग। अगर इफ दिस नॉट वर्किंग, विल ट्राई टू पिवट इट। ठीक है, तो ए बी सी 3 वैल्यूज हैं, तो लेट अस एज्यूम एन इक्वेशन हुज रूट्स आर ए बी सी। एन इक्वेशन हुज रूट्स आर ए बी सी। ठीक है, ये पहला थॉट आता है। इस तरह के क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं नॉर्मली। सो लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लीडिंग कोएफिशिएंट तो 1 है, तो एक्स क्यूब मान लिया, प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एल। ठीक है, कोएफिशिएंट मान लिया। एम एन और एल एबीसी की फॉर्म में निकाल सकते हैं। अच्छा, यहां पर हमें ये पता है कि P ऑफ A जो है वो 0, P ऑफ A इज 0, सो इज P ऑफ B, सो इज P ऑफ C। ठीक है, और ये चीजें भी दी हुई हैं। यहां पर एक और चीज बोलते हैं, लेट
ए प्लस बी प्लस सी, ये पी मान लेते हैं, ठीक है, यहां फिर ये के मान लेते हैं, पी ऑलरेडी मैं ले चुका हूं. सो लेट्स से दिस इज के which is also equal to a square plus b square plus c square, which is also equal to a cube plus b cube plus c cube, which is also equal to a4 plus b4 plus c4. ठीक है, ये सब चीजें बराबर हैं. ठीक है, तो अगर मैं p of a 0 करता हूं, लेट्स से p of a is 0, क्या मिल रहा है यहां पे मुझे? p of a, यहां पे a पुट कर दो तो a क्यूब प्लस m a स्क्वायर प्लस n a प्लस l, ये 0 है. लाइकवाइज b क्यूब प्लस एम बी स्क्वायर प्लस एन ए एन बी प्लस एल भी 0 है. लाइकवाइज सी क्यूब प्लस एन सी स्क्वायर प्लस एन सी प्लस एल भी 0 है, ये भी 0 है. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, अच्छा यहां पर अब क्या करें, सिंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये सब वैल्यूज के दी हुई हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं. दिस इज द ओनली ऑब्वियस स्टेप व्हिच वी आर एबल टू डू. सी, अगर मैं ऐड करता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के है प्लस m टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो भी के है, तो m के, तो ये कुछ कुछ फील आ रही है कि यार क्वेश्चन सॉल्व होने लग रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे के का ही वैल्यू निकालना है. प्लस n टाइम्स के प्लस 3l, तो यहां से k तो आ गया, k का वैल्यू कितना है 1 प्लस m प्लस n प्लस 3l. बट इसका जो वैल्यू है ना वो किसकी फॉर्म में है, एक तो l है, l पता नहीं, l तो चलो फिर भी एबीसी मान लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस एबीसी होगा. बट 1 प्लस m प्लस n कैसे निकालें, 1 प्लस m प्लस n कैसे निकालें? सो 1 प्लस m प्लस n दिखाई दे रहा है, 1 प्लस m प्लस n निकालने के लिए यहां पर 1 पुट करना पड़ेगा. ठीक है, तो बेसिकली p ऑफ 1 इज व्हाट आई रिक्वायर, बट p ऑफ 1 का a b से कोई रिश्ता ही नहीं है. ठीक है, p ऑफ 1 अगर मैं x को 1 रखूंगा, यहाँ पे 1 प्लस m प्लस n आ रहा है ना, 1 प्लस m प्लस n इन टर्म्स ऑफ l आ रहा है. बट ठीक है, चलो देखो p ऑफ 1 निकाल के देखते हैं. p ऑफ 1 कितना है, x को 1 पुट करेंगे, 1 प्लस m प्लस n प्लस l. सो 1 प्लस m प्लस n, तो यहां पे क्या हुआ, k टाइम्स p ऑफ 1 माइनस l प्लस 3l, ये 0 है, ये 0. तो यहां पर k का वैल्यू तो दिखाई दे रहा है, बट किसकी फॉर्म में, p ऑफ 1 जो पता नहीं, l पता नहीं, राइट. सो इसकी फॉर्म में आ रहा है, तो एक डेफिनेट वैल्यू तो नहीं आ रही. तो यहां पर हम रुक गए, फंस गए, कि आगे समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से आगे बिहेव करें. प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही है, p ऑफ 1. वी आर नॉट एबल टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट p ऑफ 1 बिकॉज हमने p ऑफ x क्या माना था, एक ऐसी क्यूबिक जिसके रूट्स a b और c हैं. p ऑफ 1 समझ नहीं आ रहा किस तरीके से निकाले. तो यहां पर एक आइडिया है कि यहां पर हम यहां पर क्यों लिख रहे हैं, सिंस मुझे p ऑफ 1 निकालना है किसी तरीके से, तो कितना बढ़िया होगा कि अगर मैं जो इक्वेशन मान रहा हूं स्टार्टिंग में वो सिर्फ ए बी सी रूट्स वाली ना मानूं, वो मानूं ए बी सी और 1 वाले रूट्स की, सो दैट p ऑफ 1 मैं 0 कर दूं, p ऑफ 1 0 कर दूं. ठीक है, तो यहां से एक आइडिया बन पा. आइडिया क्या है, इमेजिन एन इक्वेशन हुज रूट्स आर ए बी सी एंड 1. सो p ऑफ x क्या हुआ, x माइनस a, x माइनस b, x minus c, x minus 1. 4 degree equation. Let this equation be x to the power 4 plus lx cube plus mx square plus nx plus p और q. Let this be the equation. इस equation को मान लेते हैं. यहां पे तुम्हें दिखाई दे रहा है यार p of a तो 0 है, p of b भी 0 है, p of c भी 0 है, एंड चाहिए तो p ऑफ 1 भी 0 है. तो इनसे देखते हैं होगा क्या. सो अगर मैं p ऑफ a 0 करता हूं, p ऑफ a 0 करता हूं, तो वी हैव a टू द पावर 4 प्लस l a क्यूब प्लस m a स्क्वायर प्लस n a प्लस q, ये 0 हो गया. b टू द पावर 4 प्लस l b क्यूब प्लस m b स्क्वायर प्लस n b प्लस q भी 0 हो गया. c टू द पावर 4 प्लस l c क्यूब प्लस m c स्क्वायर प्लस n c प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ये सब 0 है. एंड अगर 1 करें तो 1 से क्या इंफॉर्मेशन आएगी, 1 से इंफॉर्मेशन आएगी 1 प्लस एल प्लस एम प्लस एन प्लस क्यू 0 है. अगर चाहिए होगा तो ये यूज कर सकते हैं बाद में. हमें यह भी पता है कि ये सब वैल्यूज इक्वल है. a प्लस बी प्लस सी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज ए 4 प्लस बी 4 प्लस सी 4, सब के मान लिया.
और k निकालना है अल्टीमेटली सम ऑफ a प्लस b प्लस c मींस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू k इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। अगर मैं ऑब्वियस स्टेप क्या है जैसे कि लास्ट टाइम किया था, ऐड कर दो a4 प्लस b4 प्लस c4 इज k प्लस l टाइम्स a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज k प्लस m टाइम्स k प्लस n टाइम्स k प्लस 3q का वैल्यू 0 है। 3q का वैल्यू 0, यहां से k कॉमन 1 प्लस l प्लस m प्लस n प्लस 3q इज इक्वल टू 0। फंस गए यहां पे 1 m l n i, यहां पे किस चीज की मदद मिलेगी? इस चीज की मदद मिलेगी। अब ये मदद क्यों है? बिकॉज अब मैं p ऑफ 1 जानता हूं, p ऑफ 1 इज दिस ओनली जिसका वैल्यू हमें पता है, तो 1 प्लस l प्लस m प्लस n 1 प्लस l प्लस m प्लस n इज माइनस q। दिस इज माइनस q, तो यहां से क्या आ गया k टाइम्स माइनस q प्लस 3q इज इक्वल टू 0। सो k माइनस 3 टाइम्स q इज इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो k का वैल्यू 3 है या फिर q का वैल्यू 0 है। अच्छा, q जो है दैट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है a into b into c into 1, and since it is given that a is not equal to 0, b is not equal to 0, c is not equal to 0, that means q is not equal to 0, hence the value of k is 3 and we are done। वैल्यू ऑफ के इज 3 एंड वी आर डन। तो देख रहे हो किस तरीके से मैं कहां से शुरू हुआ था। सो दिस इज वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम। ठीक है, मेरे को दिख रहा था यार इस तरह का क्वेश्चन मैंने किया। तो अगेन पहली चीज प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सीइंग अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। तुम्हें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स पता होने चाहिए, बिकॉज दिस इज हाउ इवन द बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एबल टू रिलेट टू। ठीक है, जब बच्चे इनमो का पेपर देते हैं ना, तो यहाँ पर सबसे पहले वो देखते हैं कि अच्छा ये वाला प्रॉब्लम ना उस प्रॉब्लम की तरह है, ये वाला प्रॉब्लम ना यूएसए एएमओ 1999 के प्रॉब्लम की तरह है, राइट? सो एंड दे नो द स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्रॉब्लम। इट माइट नॉट बी एग्जैक्टली द सेम, बट अगेन आइडिया सेम है, तो उनको पता है कि वहां पर क्या किया था। ठीक है, तो पहली चीज है रिलेट। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, आर यू एबल टू रिलेट दैट प्रॉब्लम विद सम प्रॉब्लम व्हिच यू हैव डन बिफोर, समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली सेम तो नहीं होगा, बट समथिंग लाइक दैट, ताकि हल्का सा आइडिया लग जाए कि क्या क्या चीजें वहां पर की थी। So for that you need a lot of exposure, you need to do a lot of problems, different variety of problems and different difficulty of problems। ठीक है, तो यहां से हमने शुरू किया, हमें दिख रहा था यार इस तरह की चीजों में नॉर्मली क्या होता है, यही होता है कि एक फंक्शन है जिसके रूट्स एबीसी है, वो मान लो, तो हमने वो मान लिए। तो जैसे ही माना उसमें दिक्कत आ गई थी। क्या प्रॉब्लम आ गया था? 1 प्लस एम प्लस एन का जो वैल्यू था, जो मुझे निकालना था, बिकॉज मुझे के का वैल्यू निकालना है, इट वॉज कमिंग आउट इन टर्म्स ऑफ पी ऑफ 1। वो पी ऑफ 1 की फॉर्म में था, और बट पी ऑफ 1 को मैं कभी रिलेट ही नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, 1 प्लस एम प्लस एन, एक्स को 1 पुट करेंगे ना, तो पी ऑफ 1, बट पी ऑफ 1 मैं रिलेट ही नहीं कर पा रहा हूं। आई डोंट नो व्हाट द वैल्यू ऑफ पी ऑफ 1 इज। तो वहां से यार पी ऑफ 1 मैं निकाल तो सकता हूं ना, मतलब अगर मैं कुछ मॉडिफाई कर लूं, अगर मैं यहां पर इस जगह एक्स ऑफ माइनस 1 भी लगा दूं, एक्स माइनस 1 भी लगा दूं, उससे फायदा क्या होगा? डिग्री बढ़ेगा, एक्स क्यूब जगह एक्स 4 होगा, उससे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ए4 प्लस बी4 प्लस सी4 इज ऑल्सो द सेम थिंग। बट पी ऑफ 1 जीरो हो जाएगा, पी ऑफ 1 जीरो हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो अपने आप के का वैल्यू आ जाएगा। दिस इज माई थॉट। तो मैंने इस थॉट को मॉडिफाई किया, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। समथिंग व्हिच यू हैव डन बिफोर और नॉट डन बिफोर, बट समथिंग यू आर एबल टू रिलेट। आर यू एबल टू मॉडिफाई दैट पर्टिकुलर थिंग एज पर द करंट रिक्वायरमेंट्स, एज पर द। तो उसको मैंने मॉडिफाई किया। मॉडिफाई कैसे किया? एक फंक्शन माना, पॉलिनोमियल माना, जिसमें रूट्स एबीसी नहीं है, 1 भी है। वो 1 किस लिए चाहिए था? पी ऑफ 1 के लिए, बिकॉज पी ऑफ 1 अब जीरो हो गया। आई नो अबाउट पी ऑफ 1। तो जो भी चीज मुझे पता नहीं थी, ठीक है, जिसकी अनसर्टेनिटी थी, मैं उसको सर्टेन बना रहा हूं। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। होप यू एंजॉयड दिस आइडिया एंड होप तुम्हें समझ में आया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है, किस तरीके से इंप्रूव करना है। बिकॉज ये एक प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप बोलते रहते हो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ाओ, बट कैसे बढ़ानी है? व्हाट इज द वे? राइट, सो दिस इज द वे, this is how you do it. There's certain things which are there in your mind, and you modify those things as per the problem. Hope you've enjoyed this. Also, as I mentioned, अगर तुम्हारे कोई siblings हैं जो 3rd, 4th, 5th, 6th में है and 7th में है, तो these are the batches which are amazing. हमने पूरे के पूरे जूनियर विंग को रीस्ट्रक्चराइज कर दिया है, एंड यहाँ पर हम जूनियर्स में ही बच्चों को सोचना सिखाना शुरू कर रहे हैं। बिकॉज अल्टीमेटली जिन भी बच्चे का इंटरेस्ट है, जिस भी बच्चे को हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया, या अदरवाइज मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है, उसको एक स्ट्रक्चर्ड मैथ्स की तैयारी को स्ट्रक्चर्ड वे दे रहे हैं। एंड इट्स नॉट लाइक कि हम प्रेशर डाल रहे हैं, देयर इज नो प्रेशर। स्टूडेंट्स come to these sessions on their own, they enjoy,
They love solving puzzles, they love they love doing the mental calculations, and they enjoy they're enjoying these courses thoroughly. And इस तरीके के programs पूरे इंडिया में कहीं नहीं है. I can guarantee you that. Okay, so hope you've enjoyed this. Take care. All the best. Bye everyone.